हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान इंग्लिश वर्कबुक क्लास 7 की वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे। और ये आपकी जो वर्कशीट 2 है क्लास 7 की, ये ग्रामर के टॉपिक प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं उड़ान इंग्लिश वर्कबुक क्लास 7 की वर्कशीट 2। Grammar prepositions. First, identify the preposition in sentences below and write T or P depending on whether they are used as prepositions of time or place. यदि वो preposition time के लिए यूज हुआ है तो आप लिखें T, और यदि वो place के लिए यूज हुआ है तो आप लिखें P। आप देखेंगे कि मैंने prepositions को अंडरलाइन भी किया हुआ है और T और P भी लिखा हुआ है, और साथ में आपको ब्रैकेट में समझाया भी है ये प्रेपोजिशन टाइम के लिए है और ये प्रेपोजिशन जो है प्लेस के लिए है। यदि किसी स्टूडेंट को T और P से समझ में ना आए तो T का मतलब टाइम होता है और P का मतलब प्लेस। फर्स्ट आपका जो है, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन सेंटेंसेस बिलो एंड राइट T और P डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूज्ड एज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम और प्लेस। क्लियर? नाउ ए, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। मेरा बर्थडे जनवरी में आता है। तो जनवरी जो है वो आपको पता ही है कि भाई टाइम को शो करेगा। तो प्रेपोजिशन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? टाइम के लिए। तो जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया T, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इन जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है। B, जसप्रीत वेटेड फॉर टीना एट द कॉर्नर। जसप्रीत ने टीना का कॉर्नर पर इंतजार किया। तो कॉर्नर प्लेस है और ये प्रीपोजिशन जो एट यूज हुआ है ये प्लेस के लिए यूज हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है P, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। C, वी ऑलवेज हैव अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑन न्यू ईयर्स ईव। हम जो है न्यू ईयर्स की जो शाम होती है उस पर हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये जो एक पीरियड है, एक टाइम है, मतलब जो है एक किस्म से कि भाई न्यू ईयर ईव जो है वो टाइम को शो करता है। कौन सा टाइम है? न्यू ईयर की ईव का। तो प्रेपोजिशन जो ऑन यूज हुआ है वो टाइम को शो करने के लिए यूज हुआ है। तो टी आ गया, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। उसके बाद डी, मीट मी एट 7:30 AM। 7:30 AM भी क्या है? ये एक टाइम है। तो ये एट प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ये टाइम के लिए यूज हुआ है कि मुझे 7:30 बजे मिलो। तो एट जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, इसीलिए टी लिखा है। ई, आई एम ग्रोइंग टोमेटोज इन माई गार्डन। मैं अपने बगीचे में टोमेटो जो है, टमाटर जो है वो उगा रहा हूँ। तो इन प्रीपोजिशन है, और माई गार्डन जो है वो प्लेस को शो कर रहा है। तो ये इन प्रीपोजिशन जो है ये प्लेस के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए लिखा है पी। नाउ एफ, आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग योर डर्टी क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। तो फर्श पर डर्टी क्लोथ्स जो है थ्रो करना जो है तुम जो है छोड़ दोगे, ऐसे मैं जो है विश करता हूँ। आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग योर डर्टी क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर जो है प्लेस को शो करता है, तो ऑन प्रेपोजिशन जो है ये प्लेस के लिए जो है यूज हुआ है। On preposition is used as preposition of place here. तो P, preposition of place. Now third one, fill in the blanks with in, on or at. हमें blanks को fill करना है in, on और at से। A है, the shop is located dash the intersection of the school and the post office। तो इसमें आएगा at, क्योंकि located at। B, we spent a quiet evening dash home, at home। तो यहाँ पर क्या आएगा? at। C, my great grandmother was born dash 1906। मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो 1906 में पैदा हुई थी। तो इन प्रेपोजिशन यहाँ पर आएगा ईयर के लिए। D, breakfast is a meal which is generally eaten dash the morning। ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है जिसे जो है सामान्यतः मॉर्निंग में खाया जाता है। तो इन द मॉर्निंग होगा, इन आएगा प्रेपोजिशन। ई, मैरियम वॉज बॉर्न
डैश फ्रांस। मरियम का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। फ्रांस एक कंट्री है, तो कंट्री के लिए जो है हम प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर कोई विलेज होता या स्मॉल टाउन होता तो हम जो है एट भी लगा सकते थे। एफ है प्लीज प्लेस द एग्जाम पेपर्स डैश द टेबल। तो कृपया करके जो एग्जाम पेपर्स हैं उनको टेबल पर रख दो, तो ऑन द टेबल होगा, ऑन आएगा प्रेपोजिशन। जी माई स्कूल रीओपन्स डैश मंडे। मेरे स्कूल जो है दोबारा से जो है कब रीओपन हो रहे हैं, मंडे को, तो ऑन मंडे होता है, तो ऑन आएगा प्रेपोजिशन। एच द टाउन इज ऑलवेज वेल डेकोरेटेड डैश दिवाली। जो टाउन है वो हमेशा जो है अच्छी तरह से सजाया जाता है दिवाली पर, तो ऑन दिवाली, तो ऑन आएगा यहाँ पर। आई नाउ दैट माई ग्रैंडफादर इज ओल्डर। अब जबकि मेरे ग्रैंडफादर बूढ़े हो गए हैं या वृद्ध हो गए हैं, ही नो लॉन्गर ड्राइव्स एट नाइट। वो रात को ड्राइव नहीं करते, तो एट नाइट एट प्रेपोजिशन। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन पर, जो कि आपका रिवीजन है। फर्स्ट आपका द मंकीज वर चैटरिंग डैश वर आल्सो क्लाइंबिंग द ट्रीज। बंदर जो है चैटरिंग कर रहे थे और वे वृक्षों पर भी चढ़ रहे थे। तो दोबारा हम मंकीज लिखने के बजाय यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, और मंकीज के लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा दे, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। सेकंड वन द हॉर्स इज ट्रेन टू डैश इन द रेसेस। हॉर्स को जो है रेसिस में जो है ट्रेन किया जाता है, किस चीज़ के लिए, गैलप करने के लिए। द हॉर्स इज ट्रेन टू गैलप इन द रेसेस, और टू के बाद आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं टू प्लस इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर गैलप, ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वन द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन बिकॉज द आउल। जो रात का जो सन्नाटा था वो इसलिए टूट गया क्योंकि आउल ने जो है उल्लू ने जो है हुट किया, तो हुटेड हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है हुटेड करेक्ट है। फोर्थ वन द स्नेक डैश एंड डैश टूवर्ड्स द रैबिट। तो यहाँ पर होगा स्नेक की जो साउंड होती है वो होती है हिस्ट, और फिर आएगा किसकी तरफ गया, रैबिट की तरफ, तो यहाँ पर होगा स्लीथर्ड। तो दोनों जगह जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों ब्लैंक में होगा, हिस्ट और स्लीथर्ड। बी ऑप्शन इज करेक्ट, द स्नेक हिस्ट एंड स्लीथर्ड टूवर्ड्स द रैबिट। नाउ फिफ्थ वन ए रैट इज डैश एंड डैश। एक चूहा जो है वो स्मॉल और टाइनी होता है, तो आंसर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए रैट इज स्मॉल एंड टाइनी, ए ऑप्शन इज राइट। नाउ सिक्स्थ वन ए टाइगर इज ए डैश एनिमल, आई लव टाइगर्स। एक टाइगर जो है वो वाइल्ड एनिमल है, आई लव टाइगर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन वाइल्ड इज राइट। नाउ सेवेंथ वन अ फीमेल टाइगर इज कॉल्ड ए टाइग्रेस डैश लुक्स आफ्टर डैश कप्स। तो यहाँ पर फीमेल टाइगर के लिए हम लगाएंगे शी और उसके कप्स के लिए लगाएंगे हर, तो ऑप्शन सी कॉमा हर करेक्ट है। फर्स्ट ब्लैंक में सी और सेकंड में हर, ये मैंने लिखा भी हुआ है। नाउ एट्थ वन द डोंकी इज डैश लाउडली बिकॉज द बॉय इज हिटिंग हिम। डोंकी जो है जोर जोर से जो है ब्रे कर रहा है क्योंकि लड़का उसको जो है हिट कर रहा है, तो दोनों जगह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। डोंकी के बाद इज दे रखे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, और यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं कि बॉय के बाद भी इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इज हिटिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इज ब्रेइंग, तो डी ऑप्शन जो है आपका ब्रेइंग राइट है। इज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, तो ब्रेइंग आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने उड़ान इंग्लिश वर्कबुक क्लास 7 की वर्कशीट 2 को सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।